देखिए आज पढ़ाएंगे संयुक्त असीमाक्षी पुष्पक्रम। संयुक्त असीमाक्षी पुष्पक्रम। संयुक्त असीमाक्षी पुष्पक्रम। असीमाक्षी, इसको कंपाउंड रेसिमोस कहेंगे। कंपाउंड रेसिमोस। रेसिमोस। अब संयुक्त असीमाक्षी पुष्पक्रम तुम्हारा कितने प्रकार का होता है? संयुक्त असीमाक्षी पुष्पक्रम 1, 2, ये 4 प्रकार का होता है। 5 प्रकार का नहीं 6 प्रकार का। कितने प्रकार का? 6 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? नंबर 1 बोलते जाओ फटाफट। सर असीमाक्षों का असीमाक्ष या संयुक्त असीमाक्षों का असीमाक्ष असीमाक्ष या संयुक्त असीमाक्ष या संयुक्त असीमाक्ष या संयुक्त असीमाक्ष। असीमाक्ष। देखिए हमेशा क्या होता है, जो संयुक्त पुष्पक्रम होता है, जो संयुक्त असीमाक्षी पुष्पक्रम है, ये जो संयुक्त शब्द लगा है, कौन शब्द लगा है? संयुक्त। इसका मतलब ये होता है, जैसे असीमाक्षी पुष्पक्रम है, तुमने पढ़ा होगा, ये नीचे बड़े पुष्प और फिर ऊपर छोटे एकांतर क्रम में लगे होते, ये तुमने असीमाक्षी पुष्पक्रम में पढ़ा है। लेकिन जब ये पुष्प शाखा जब शाखित हो जाती है, ब्रांचिंग हो जाती है इस पुष्प शाखा में, यानी कि ये मेन पुष्प शाखा हो गई, ये क्या हो गई? मुख्य शाखा, मुख्य पुष्प शाखा, ठीक है। और इसकी जब ब्रांचिंग हो जाएगी, इस पर ये दूसरी शाखा निकल आएगी, इस पर भी पुष्पक्रम बन जाए, इस पर भी पुष्पक्रम में पुष्प लगे हो, तो ऐसे पुष्पक्रम को क्या कहते हैं? संयुक्त कहते हैं। ऐसे पुष्पक्रम को संयुक्त पुष्पक्रम कहते हैं। लेकिन इसमें क्या है, एक ही प्रकार का पुष्पक्रम होता है। जैसे असीमाक्षी पुष्पक्रम, असीमाक्षी की ये शाखा है, तो यहाँ पर भी जो शाखा पे लगे होंगे पुष्प, ये भी असीमाक्ष में होंगे, ये भी असीमाक्ष क्रम में ही लगे होंगे। तो संयुक्त असीमाक्ष क्या होता है? ये असीमाक्षों का असीमाक्ष, ठीक है। रेसिम ऑफ रेसिमोस, रेसिम ऑफ रेसिमोस, अंग्रेजी में भी समझते चलो, रेसिम ऑफ रेसिमोस, रेसिमोस, या इसको कंपाउंड रेसिमोस, कंपाउंड रेसिमोस, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या होता है? देखिए तुमने रेसिमोस तो पढ़ा ही है, रेसिमोस पुष्पक्रम पढ़ा है। तो रेसिमोस पुष्पक्रम में, जैसे रेसिमोस पुष्पक्रम में ये एक पुष्प शाखा है, इस पुष्प शाखा पर दूसरी पुष्प शाखा निकलेगी, ठीक है। इस पर भी रेसिमोस प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। फिर दूसरी पुष्प शाखा ये निकलेगी, इस पर भी रेसिमोस प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। फिर तीसरी ये निकलेगी, इस पर भी जो पुष्प है वो रेसिमोस क्रम में लगे होंगे। तो इस पूरे पुष्पक्रम को पुष्पगुच्छ कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्पगुच्छ कहते हैं। इसको अंग्रेजी में पेनिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेनिकल, ठीक है। ये ग्रुप से इसमें उदाहरण कौन है तुम्हारा? इसमें तुम्हारा गुलमोहर और यक्का, ठीक है। गुलमोहर को सिजल पीनिया कहते हैं और यक्का को यक्का कहते हैं। गुलमोहर, गुलमोहर का पौधा होता है, गुलमोहर को सिजल पीनिया कहते हैं, सिजल पीनिया, ठीक है, गुलमोहर से। तो गुलमोहर और यक्का, यक्का मक्का नहीं है, यक्का है, YUCC है, यक्का एक पौधे का नाम है, यक्का। अगला है तुम्हारा संयुक्त सूखी या अनुसूखियों का सूखी, ठीक है। अगला क्या है? संयुक्त सूखी या अनुसूखियों का सूखी, ठीक है। तो संयुक्त सूखी क्या होता है? देखिए सूखी को पढ़े हो, सूखी को स्पाइकलेट कहते हैं, ठीक है। सूखी को स्पाइक कहते हैं और अनुसूखी को स्पाइकलेट कहते हैं, ठीक है। अनुसूखी को स्पाइकलेट कहते हैं। तो ये जो है
ये संयुक्त सीमा 6। तो ये कौन सा है? अनुसूकियों का सूकी। अनुसूकियों का सूकी। तो सूकी को क्या कहते हैं? स्पाइक। सूकी को क्या कहते हैं? स्पाइक। और अनुसूकी को क्या कहते हैं? स्पाइक लेट। स्पाइक लेट, ठीक है। स्पाइक ऑफ स्पाइक लेट, ठीक है। स्पाइक ऑफ स्पाइक लेट। स्पाइक हमने बताया किसमें पाया जाता है? लटजीरा में। लटजीरा में स्पाइक में क्या था? ये जो है अवरंध पुष्प थे। कैसे पुष्प थे? अवरंध पुष्प लगे थे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये स्पाइक था। तो इसमें भी क्या है? अब स्पाइक, इस स्पाइक के ऊपर पुष्प लगे थे। इस स्पाइक के ऊपर अगर इस स्पाइक के ऊपर पुष्प न लग करके पुष्प की जगह स्पाइक लेट लगे, अनुसूखी स्पाइक लेट हमने बताया था 3 सहपत्र, 1 सहपत्र, 2 सहपत्र, 3, और वो सबसे आखिरी वाला जिसमें पुष्प पाया जाता है, 2 बंधे होते। स्पाइक लेट हमने कल में बताया था। तो ये स्पाइक पर पुष्प ना लग करके स्पाइक लेट लगे, ये स्पाइक लेट है। ये क्या है? स्पाइक लेट है। तो चूंकि स्पाइक लेट ये भी एक पुष्पक्रम है और ये स्पाइक भी पुष्पक्रम है, ठीक है। तो ये कौन सा पुष्पक्रम हो गया? स्पाइक ऑफ स्पाइक लेट। स्पाइक ऑफ फ्लावर्स नहीं, स्पाइक ऑफ स्पाइक लेट है, ठीक है। तो ये कौन सा पुष्पक्रम हो गया? स्पाइक ऑफ स्पाइक लेट। ये तुम्हारा या इसको संयुक्त, ये गेहूं और जौ में होता है। किसमें होता है? गेहूं और जौ में। गेहूं और जौ। गेहूं को क्या बोलते हैं? ट्रिटिकम एस्टिवम। जौ को ट्रिटिकम बन गया। हाँ, चलो ठीक है। फिर अगला कौन सा है? संयुक्त स्थूल मंजरी। संयुक्त स्थूल मंजरी। संयुक्त स्थूल मंजरी। स्थूल मंजरी। तो स्थूल मंजरी तो हमने बताया था। स्थूल मंजरी को स्पाइडेक्स कहते हैं। स्पाइडेक्स कहते हैं। स्पाइडेक्स में 2 चीजें थी। एक तो स्पेथ था, इसके जो सहपत्र को स्पेथ कहते हैं, और दूसरा स्पाइडेक्स में जो पुष्प शाखा थी वो मांसल थी, ठीक है। तो इस पे संयुक्त स्थूल मंजरी, तो जैसे केला है, जैसे ये स्थूल मंजरी है, जैसे अब इस पर जो है ये भी स्थूल मंजरी हो, ये भी स्थूल मंजरी, ठीक है। ये इस पर भी स्पेथ पाया जाए, ठीक है। इस पर स्पेथ पाया जाए, ये जैसे मक्का के दाने, मक्का ही मान, अब इस ये पूरा जो है ढका हो स्पेथ से, तो ये क्या हो गया? संयुक्त स्थूल मंजरी। ये कौन सा हो गया? संयुक्त स्थूल मंजरी है। ये तुम्हारा नारियल, खजूर और केला, ठीक है। नारियल, खजूर और केला, ठीक है। केला को वानस्पतिक नाम क्या है? मूसा पैराडिसिया, ठीक है। तो ये तुम्हारा संयुक्त स्थूल मंजरी हो गया। इसके अलावा अगला कौन है? संयुक्त समसिक। संयुक्त समसिक। संयुक्त समसिक। देखिए इसमें क्या था? समसिक मतलब हमने तुम्हें समसिक बताया था, ठीक है। हमने तो समसिक बताया था। समसिक में क्या था कि जैसे समसिक फ्लावर ये बताया था, इसमें क्या था कि ये बहुत छोटा पुष्पाक्ष था और ये छोटा पुष्पाक्ष होने के कारण यहाँ से पुष्प निकले, एक ऐसे निकले, और ये सब जाकर के ऊपर एक समान ऊंचाई पे आ जाते थे। ये समसिक था। ये क्या था? समसिक। अब इसमें क्या हो जाए? ब्रांचिंग हो जाए। इसमें क्या हो जाए? ब्रांचिंग हो जाए। इसमें ये जो ये निकले, तो ये भी ये नीचे से ऐसे निकले कि इसमें भी समसिक पाया जाए, इसमें भी समसिक पाया जाए। फिर ये जो निकले इसमें भी समसिक पाया जाए, इसमें भी समसिक पाया जाए। फिर इधर से निकले इसमें भी समसिक पाया जाए। फिर यहाँ से जो निकले ये भी समसिक पाया जाए इसमें भी। तो एक तो यहाँ पर भी ये भी समसिक पुष्पक्रम है और ये भी समसिक है। ये चूंकि सब एक ही तल में आ गए ना, यहाँ पर एक ही तल में आ गए ना,
जी तो ये जो है ये पुष्प भी समसिक हो गए भाई। ये छोटे हैं तो इनका वृंत तब भी ये एक ही दूरी पर जाए, तो ये क्या हो गया, समसिक ये भी हो गए, तो ये संयुक्त समसिक माना जाएगा। ये क्या माना जाएगा, संयुक्त समसिक। संयुक्त समसिक। समझ गए कि नहीं? जी इसमें भी समसिक पाया जाएगा और फिर पूरा जो होगा पुष्पक्रम वो भी समसिक हो जाएगा। ठीक है, इसको संयुक्त समसिक कहेंगे। अगला क्या है, संयुक्त पुष्प छत्र। संयुक्त पुष्प छत्र। संयुक्त समसिक किसमें पाया जाता है, फूल गोभी में। संयुक्त समसिक फूल गोभी में। संयुक्त पुष्प छत्र संयुक्त किसमें होते हैं, जैसे पुष्प छत्र हमने बताया था, पुष्प छत्र आम्बेल। हाँ, तो इसमें भी क्या था, इसमें निरुद्ध था, इसमें निरुद्ध था जो है पुष्प था। तो ये सब एक ही लंबाई के हो जाते थे, तो ये छाता जैसी संरचना हो जाती है। क्या हो जाती थी? अब संयुक्त पुष्प छत्र में क्या होगा, जैसे ये है तो इसमें भी पुष्प छत्र पाया जाएगा, इसमें भी क्या पुष्प छत्र पाया जाएगा। ये हुआ, ठीक है, इसमें भी पुष्प छत्र पाया जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। फिर ये पुष्प हुआ, इसमें भी पुष्प छत्र पाया जाएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे। और ये हुआ, इसमें भी पुष्प छत्र पाया जाएगा। अब देखिए इसमें भी पुष्प छत्र है, ये इसमें भी पुष्प छत्र है ना, और ये पूरा पुष्प छत्र है, ठीक है, ये पूरा पुष्प छत्र है, यहां से यहां तक, इसमें भी है और इसमें भी है। तो ये क्या हो गया, संयुक्त पुष्प छत्र हो गया। तो ये तुम्हारा संयुक्त पुष्प छत्र हो गया। संयुक्त मुंडक। संयुक्त पुष्प छत्र किसमें होता है, सौंफ, धनिया, गाजर। सौंफ, धनिया, गाजर। गाजर को क्या कहते हैं, डाउकस करोटा। गाजर का वनस्पति नाम डाउकस करोटा। सौंफ का फोनिकुलम। सौंफ का क्या है, फोनिकुलम। धनिया का क्या है, कोरिएंडरम। धनिया का क्या है, कोरिएंडरम। तो इसमें क्या है, एक चीज और भी है, ये सहपत्र चक्र है। यहाँ क्या पाया जाता है, सहपत्र चक्र, और ये सहपत्रिका चक्र है। ये क्या है, सहपत्रिका चक्र है। ये क्या है, सहपत्रिका चक्र है। यहाँ पर ये सहपत्र चक्र होगा और यहाँ पर सहपत्रिका चक्र होगा, ठीक है। तो ये इसके बाद संयुक्त मुंडक। इसके बाद क्या है, संयुक्त मुंडक, ठीक है, संयुक्त मुंडक। संयुक्त मुंडक। देखिए मुंडक तो जानते ही हो, मुंडक पुष्पक्रम जो होता है, गेंदा क्या है, पुष्प है कि गेंदा क्या है? गेंदा का पुष्प देखे हो कितना बड़ा होता, इतना बड़ा होता ना पुष्प। वो गेंदा का पुष्प नहीं होता, वो पुष्प का गुच्छा होता है। पुष्प का गेंदा में पुष्प दो प्रकार के होते हैं, रश्मि पुष्प और बिंब पुष्प, या उनको पुष्पक कहते हैं। जो बहुत छोटे होते हैं इनको पुष्पक कहते हैं। वो पुष्प क्रम होता है। गेंदा में जो तुम देखते हो पुष्प, वो पुष्प का गुच्छा होता है, छोटे छोटे पुष्पक होते हैं गेंदा में, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना है। कोई पूछ देगा ये गेंदा के पुष्प देखे हो, बताओगे इतना बड़ा, तो कहेगा नहीं, तो विज्ञान नहीं पड़ेगा, इतना बताना पड़ेगा। दो पुष्प होते हैं, बोलो, दो प्रकार के होते हैं, रश्मि पुष्पक और बिंब पुष्पक, ठीक है। तो अब क्या है, गेंदा में क्या है, गेंदा में मुंडक होता है। जैसे ये तुम्हारा ये बिंब पुष्पक है और ये साइड में रश्मि पुष्पक है, ठीक है, ऐसे होता है गेंदा में। अब होता ये है कि जैसे ये तुम्हारा गेंदा है, जैसे ये है, तो इस पर जो है ये भी ये अब इस पर ये भी ऐसे हो, ठीक है, इस पर भी ये मुंडक हो, तो इस पर ये फ्लावर लगे, ये भी मुंडक हो, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ये ऐसे मुंडक हो, इस पर फ्लावर लगे, ठीक।
मतलब यहाँ पर पुष्प मुंडक जो है, मुंडक पुष्पक्रम लगा हो, ठीक है, ये मुंडक पुष्पक्रम लगा हो यहाँ पर ये, तो ये क्या हो गया, मुंडकों का मुंडक, ये भी मुंडक है, अब ये भी मुंडक ये उस पे लगा है और ये भी मुंडक है, ठीक है, ये भी मुंडक है, ये भी मुंडक है, तो क्या हो गया, मुंडकों का मुंडक, ये क्या होगा, मुंडकों का मुंडक, ये है अलग, ये पुष्प ये सब है, तो मुंडकों का मुंडक हो गया, ठीक है, इसको संयुक्त मुंडक या इसको कंपाउंड मुंडक कहेंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा संयुक्त पुष्पक्रम समाप्त हुआ। ओके।